कार्तिकी पूर्णिमा के अवसर पर यमुना घाटों पर देव दीपावली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जिला प्रशासन के अलावा विभिन्न धार्मिक सामाजिक संगठन हिस्सा ले रही है। इसी कड़ी में श्री माथुर चतुर्वेद परिषद द्वारा पुण्य तीर्थ विश्राम घाट से लेकर बंगाली घाट तक देव दीपावली के अवसर पर वृहद दीपदान और आकर्षक विद्युत सजावट की जाएगी। इसको लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें उद्योगपति पवन चतुर्वेदी ने बताया कि इस बार अच्छे स्तर पर दीपदान का आयोजन किया जा रहा है। देव दिवाली का जो उत्सव है ये यहाँ पूर्व में काफ़ी समय से मनाया जाता है, लेकिन गत वर्ष स्थानीय प्रशासन द्वारा जो इस परंपरा को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया बनारस और अयोध्या की तर्ज पर, वह सराहनीय है और उससे लोगों में काफ़ी जागृति हुई। और वर्तमान में जिस प्रकार से लोगों में उत्साह है और माथुर चतुर्वेद परिषद विशेष रूप से, चूँकि यहाँ मथुरा में 25 घाट हैं और विश्राम घाट मध्य में स्थित है, 12 घाट उत्तर दिशा में, 12 घाट दक्षिण दिशा में, और ये पुराणों के समय से और यहाँ पर चला आ रहा है। और ये प्रयास जो है जितना ज़्यादा होगा और इसको हम यमुना प्रदूषण को दूर करने की दृष्टि से भी अगर इस प्रयास को माने तो इससे यमुना जी के प्रति लोगों की भावना जागृत होगी और इसमें सभी का सहयोग अपेक्षित है। और विशेष रूप से हम मथुरा वासियों से अनुरोध करते हैं कि इसको आकर के इसमें सहभागिता दें और इसका आनंद भी लें। माथुर चतुर्वेद परिषद के द्वारा पुण्य तीर्थ विश्राम घाट और उससे आसपास के सभी घाटों पर भव्य दीपदान की तैयारी 12 तारीख के लिए की जा रही है। और इस दीपदान में हमारी सहयोगी संस्था जो भी हैं, जो विश्राम घाट से लेकर बंगाली घाट तक हमारा साथ दे रही हैं, वो सब हमारे साथ हैं और एक भव्य दीपदान की तैयारी की जा रही है। मुख्य रूप से तीर्थ की जो गरिमा है वो पुण्य तीर्थ विश्राम घाट, जिसको और भव्यता से सजाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। हमारा आपके चैनल के माध्यम से सभी से यही अनुरोध है कि इस तीर्थ की गरिमा को बढ़ाने के लिए इस दीपदान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और सभी लोग आएँ, हम सबको अपने साथ लेकर चल के और इस भव्य दीपदान को संपन्न कराएं। गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी और भव्यता के साथ में देव दीपावली पर पूरे यमुना के घाटों को जो शहरी क्षेत्र की तरफ है उनको सजाया जाएगा। और इसके लिए स्वामी घाट के ऊपर से ही कृष्णगंगा से लेकर और ऑलमोस्ट नए पुल तक, कंपू घाट तक, ये सब तैयारियां चले जाएंगी, जिसमें से मुख्य भाग जो है वो माथुर चतुर्वेद परिषद के द्वारा किया जा रहा है विश्राम घाट से लेकर के कंपू घाट तक का। उसमें हमारे 1-2 सहयोगी बीच में हैं, कुछ क्लब्स हैं और बीच में ये सोनलाल शर्मा जी वगैरह हैं। वो हमारा एक घाट है, उसको सती बुर्जा राजा घाट है, उसको भी हमें सहयोग दे रहे हैं। तो भव्यता से पूरे ये समाज का कार्यक्रम है और समाज के कार्यक्रम में सभी की सहभागिता है। माथुर चतुर्वेद परिषद देव दिवाली के उपलक्ष्य में विश्राम घाट से लेकर बंगाली घाट तक सभी घाटों पे भव्यता से दीपदान करेगी। और प्रयास ये है कि गत वर्षों से जो होता आया है उससे भी अच्छा और बेहतरीन किया जाए और अयोध्या और बनारस की तर्ज पर मथुरा को ये उत्सव इस रूप में मनाया जाए कि पूरे ज़िले से और बाहर से आसपास के ज़िलों से यहाँ या तीर्थ यात्री देखने आए कि मथुरा में भी देव दिवाली का आयोजन, जैसे हमारा कंस का मेला होता है उसी तर्ज पे हम देव दिवाली का मेला करना चाहते हैं। और उसमें सभी लोगों से अपील करते हैं कि सभी ब्रजवासी और यमुना भक्त सभी आएँ, सभी सहयोग करें, सभी हमारा साथ में रहें। ऐसा है कि पिछली बार जिला प्रशासन से ये चर्चा हुई कि जैसे देव दीपावली का भारत में सबसे बड़ा उत्सव बनता है बनारस में, और बनारस में जिला प्रशासन पूरी व्यवस्था करता है, कमिश्नर ही वहाँ के अध्यक्ष होते हैं पूरी व्यवस्था को। एक और नई बात जुड़ी कि अयोध्या में भी दीपावली के दिन राज्य सरकार ने पिछली बार से दीपोत्सव चालू करा दिया। तो अयोध्या, मथुरा और काशी 3 हमारे प्रमुख बिंदु और 3 ही सब लोग जानते हैं कि चर्चा के बिंदु और मुद्दे भी यही हैं। तो अयोध्या में चालू हो गया दीपदान, बनारस में चल ही रहा है, मथुरा में भी भव्यता से किया जाए। तो पहले
देव दीपावली विश्राम घाट ही मनती थी छोटे स्तर पे, और कुछ लोग अलग अलग मनाते थे। हम लोग भव्यता से देव उठान एकादशी को मनाते थे। यहाँ होने को तो कल भी एक बहुत बड़ा उत्सव जो बराबर घाट पर रात को दीपदान का और भजन का हो रहा था, तो यहाँ तो रोज़ ही उत्सव होते हैं दीपदान के। लेकिन सोचा गया कि जिला प्रशासन यदि शुरुआत करेगा तो उसके माध्यम सब लोग इजे इकट्ठे हो जाएंगे। उनने पिछली बार शुरुआत की, वर्तमान जो डीएम साहब हैं और सीएम साहब हैं, इनने तो कुछ लोग जुड़े। अब के चूँकि हमको मौका मिला, समय मिल गया, तो अब के और प्रयास किया गया। और हम चाहते हैं कि मथुरा के विभिन्न जो समाज सेवी संगठन है, धार्मिक संगठन है, वो सब इससे जुड़ जाएं और ये लोकोत्सव हो जाए। तो अब के कुछ लोग और नए जुड़े हैं, विशेष करके माथुर चतुर्वेद परिषद जो मुख्य क्षेत्र यही है। तो इनने उस दिन बैठक में इनके पदाधिकारी थे सब लोग, तो उन्होंने कहा कि विश्राम घाट से लेकर बंगाली घाट तक हम सजाएंगे। उसमें कुछ लोगों ने कहा साहब कि हम परंपरा से एक आध दो घाट बीच में सजाते हैं, तो उन्होंने कहा स्वागत है, जो और भी इसको सहयोग करना चाहे यहाँ से लेके बीच में, तो ये नहीं है हमारा कोई नहीं करेगा तो चतुर्वेद परिषद करेगी, ऐसा इन्होंने कहा था। उस दृष्टि से आज ये लोग बैठे हुए हैं। और ये जैसा भी पूर्व में कहा गया कि इतना भव्य, जैसे अब के हमने यहाँ तक पहुँचे कृष्णगंगा घाट से और हम सूर्य घाट तक, अगली बार ये प्रयास है कि यमुना पार भी पूरा वैसे सजाया जाए। अब नाव पेंट कराई जा रही हैं, उसके बाद बैठक के बाद तय हुआ कि नाव पेंट कराई जाए, सामने हो रही हैं। उसमें यमुना प्रदूषण की मुक्ति के सब पे नारे लिखे जा रहे हैं। कुछ नाव ऐसी होंगी जो बीच में हमने डोला लेके भजन कीर्तन करते हुए सही डोलेंगी। तो ये भी है कि अगली बार कोई ऐसा कंपटीशन किया जाए कि हर नाव पे जो है कौन नाव सबसे सस्ती है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का आकर्षण बढ़े और लोग इसमें सहभागी हों। और देव दीपावली को, जैसे ये चर्चा दीपावली की, दीपोत्सव की, अयोध्या की और बनारस की खूब हो रही है, तो प्रयास है कि भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि और सबसे प्रमुखतम तीर्थों में ब्रज में नहीं बल्कि भारत में सबसे प्रमुखतम तीर्थ है ये, तो उसकी भी, दीपावली की भी चर्चा सब जगह हो। तो निश्चित रूप से पूरा प्रयास है कि जिला प्रशासन तो इसमें है ही है, उन्हीं के ज़्यादा आग्रह और प्रयास पर सब लोग शामिल हो रहे हैं।